दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको क्या करना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस करने से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं कि लॉस हो जाता है तो डर जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, शुरुआत जब आप करते हो स्टॉक मार्केट में तो लॉसेस होते हैं, और लॉस करने से आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। बट आपका जो भी लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट में, उस लॉस को आपको बेकार में नहीं जाने देना है। उस लॉस से आपको सीख लेना है, और उस लॉस से आपको ये सीखना है कि आपने कुछ ना कुछ तो गलती की होंगी, उसी वजह से आपको लॉस हुआ। तो जो गलती की है, जिस वजह से आपको लॉस हुआ, आपको ध्यान में रखना है कि वो गलती आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। तो इस तरीके से आप हर एक लॉस के साथ में सीखते चले जाओगे स्टॉक मार्केट में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा आपका जो टीचर है वो आपका लॉस ही है। आपका लॉस जो आपको सिखाएगा वो दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो खुद प्रैक्टिकल करके आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। खुद जो लॉसेस आप बनाते हो उसी से बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है, और हमें पता चलता है कि हमें आगे अब क्या नहीं करना है, हमें कौन सी गलती नहीं करना है। तो लॉस स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा टीचर है। उसी लॉस से सीखने की आप कोशिश करिए, ठीक है। तो लॉस से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि छोटी अमाउंट से आप शुरुआत करिए। शुरुआत आप कर रहे हो, बिगिनिंग आप कर रहे हो, तो छोटी अमाउंट से करिए। क्योंकि जैसे कि मैं लॉस की बात मैंने किया, आपको मैं बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग में आपको लॉस होगा, शुरुआत में आपको लॉस होगा। तो आप छोटी अमाउंट से अगर शुरुआत करोगे तो आपको छोटा लॉस होगा, बड़ी अमाउंट डाल दोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा। शुरुआत में ही अगर आपने बड़ा लॉस ले लिया तो फिर आप शेयर मार्केट में आगे जाओगे ही नहीं, ठीक है। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी आगे शेयर मार्केट में कंटिन्यू करने की। इसीलिए छोटा पैसा लगाइए। छोटा पैसा लगाओगे तो छोटा लॉस होगा आपका। छोटे छोटे लॉसेस, उतना ही पैसा लगाइए स्टार्टिंग में जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। मान लो आप 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, या उतना पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाए जितना अगर आपका चला भी गया, डूब भी गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उतना ही पैसा स्टार्टिंग में आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। ये समझ के लगाना है कि जो स्टार्टिंग में आप पैसा लगा रहे हो वो सीखने के हिसाब से लगा रहे हो, वो लॉस के रूप में मेरा जाने ही वाला है, बट उस लॉस से मैं सीखूंगा और आगे अच्छा पैसा बनाऊंगा। तो शुरुआत आपको कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में करना है। लॉस से बिल्कुल भी डरना नहीं है। छोटा लॉस करके आगे जाके आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो कि अपनी पूरी की पूरी वेल्थ बना सकते हो। स्टॉक मार्केट के जरिए आप अपने पूरे फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकते हो। स्टॉक मार्केट ऐसी एसेट क्लास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न आने वाले दिनों में बनने वाला है। वो रिटर्न आपको प्रॉपर्टी मार्केट भी बना के नहीं देगा, वो रिटर्न आपको बैंक एफडी बना के नहीं देंगी, आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी वो रिटर्न बना के नहीं देगा, जो रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट बना के देगा। तो यहाँ पर आपको सीखना जरूरी है, और आगे ये आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोग बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि दिन भर कि कौन से शेयर में कौन सी न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ के बेसिस पे वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। मान लो कोई शेयर में पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो उन्होंने तुरंत वो शेयर बाय कर लेते हैं, कोई शेयर में नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो तुरंत वो शेयर बेच देते हैं। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग लोग करते हैं बिजनेस न्यूज़ चैनल देख के, कौन सी न्यूज़ के बेसिस पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ आप अकेले नहीं देख रहे हो दोस्तों, आप जैसे हज़ारों लोग हैं जो न्यूज़ देख रहे हैं। अगर न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ आई, कोई शेयर में पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो वो न्यूज़ देखकर शेयर खरीदने वाले आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ वो शेयर खरीदने के लिए दौड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो शेयर का भाव ऊपर उठ जाता है, और बहुत सारे लोग जब एक साथ वो शेयर बेचने के लिए दौड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो शेयर का भाव नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि हमेशा आप अक्सर मतलब मैक्सिमम टाइम आप जब टीवी न्यूज़ चैनल लेके शेयर खरीदते हो तो आप ऊंचे भाव पर ही शेयर खरीदते हो, और जब भी आप बेचते हो तो निचले भाव पर ही आपका शेयर बिकता है। तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, उससे आपको दूर रहना है। बिजनेस न्यूज़ चैनल आप नॉलेज लेने के लिए देखिए, ठीक है। उस वहाँ से टिप्स लेकर, मतलब तुरंत वहाँ पे कोई न्यूज़ आ गई उस न्यूज़ पर रिएक्ट करके आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। और दोस्तों जब भी आप शेयर खरीदते हो तो कुछ ना कुछ लॉजिक से आप शेयर खरीदते होंगे, मतलब किसी न किसी की सुन के आप शेयर खरीदते होंगे, ठीक है। मान लो आप कोई शेयर, आपने कोई ब्रेकआउट देख के शेयर खरीदा, आपने टेक्निकल चार्ट देखा, उसमें कोई ब्रेकआउट आपको देखा, वो ब्रेकआउट देख के आपने शेयर खरीद लिए, या फिर आपने टीवी पे कोई एनालिस्ट एडवाइस दे रहा था, उसके एडवाइस पर आपने शेयर खरीद लिए, या फिर ब्रोकर की बातें सुनकर आपने शेयर खरीद लिया, या फिर इंदौर वालों की टिप्स के बेसिस पर आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है, या फिर खुद स्टडी करके आपने शेयर खरीदा, फंडामेंटल स्टडी की उसके बेसिस पे शेयर खरीद लिया, या फिर टेक्निकल स्टडी की है उसके बेसिस पर शेयर खरीद लिया। तो जिस भी लॉजिक से आप शेयर खरीद रहे हो, मतलब जिसकी भी सुन के आप शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। मैंने ये शेयर इस एनालिस्ट की बातें सुनकर खरीदा, मैंने ये शेयर खुद की स्टडी करके खरीदा, मैंने ये शेयर इंदौर वाले के टिप्स के पे भरोसे पे खरीदा, ठीक है। तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और आपको देखना है कि किसके लॉजिक से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब किसकी सुन के आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और जो लॉजिक से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है उसी को आपको कंटिन्यू करना है और बाकी को छोड़ देना है, ठीक है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे में जो निकल कर आएगा वो निकल कर यही आएगा, जब भी आप खुद की स्टडी करके शेयर खरीदोगे, खुद की फंडामेंटल स्टडी, टेक्निकल स्टडी करके शेयर खरीदोगे, तो डेफिनेटली वही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी रहेंगी। इसकी उसकी टिप्स लोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बना लोगे, बट परमानेंट लेवल पे प्रॉफिट आप नहीं बना सकते। तो खुद की स्टडी पे, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखिए। और दोस्तों, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट है तो आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग जो है वो एक फुल टाइम जॉब है। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब चाहे इंटरडे ट्रेडिंग हो गई या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी हो गई, एक फुल टाइम जॉब है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो आप कोई जॉब भी कर रहे हो, साथ में इंटरडे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, साथ में इंटरडे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंड तो जॉब में लगा हुआ है। अब ट्रेडिंग ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में आपको, अगर आपके पास में टाइम है, आप फ्री हो बिल्कुल, जो मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9 से 3:30 4, ठीक है, उस दौरान अगर आप फ्री हो तो ही आप ट्रेडिंग करिए। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेडिंग मत करिए, बिल्कुल ट्रेडिंग से आप दूर रहिए। अगर आप बिजी हो, जॉब है, आपका बिजनेस है, वहाँ पर बिजी हो, तो आप ट्रेडिंग मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस केस में आप इन्वेस्टमेंट करिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट टाइम देकर भी आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ट्रेडिंग का शौक़ है आपको, अगर वो शौक़ पूरा करना चाहते हो तो फिर फ्री हो जाइए। जो भी जॉब है आपका उसको छोड़ दीजिए, बिजनेस जो है उसको छोड़ दीजिए और फुल टाइम ट्रेडिंग करिए। ठीक है, बट वैसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी इनकम चाहिए। और ट्रेडिंग एक ऐसी गारंटी नहीं है कि ट्रेडिंग से आपको इतनी इनकम हो जाएंगी कि जिससे आपका घर चल जाए। ठीक है, उस पर बिल्कुल भरोसा करना इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग एक मज़े के लिए आप कर सकते हो, एक शौक़ के लिए कर सकते हो। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको ध्यान में यही रखना है कि आप फ्री हो तभी आपको ट्रेडिंग करना है। अगर फ्री नहीं हो तो फिर इन्वेस्टमेंट ही आप करिए। और दोस्तों, कभी भी लेवरेज लेके शेयर नहीं खरीदना चाहिए। लेवरेज का मतलब होता है कि लिमिट, ब्रोकर से जो हमें लिमिट मिलती है उस लिमिट का यूज़ करके हमें कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। खैर, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं उनको तो ब्रोकर लिमिट देता नहीं है। ठीक है, उन्हें तो खुद के पैसे से ही शेयर खरीदना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या है कि आज शेयर खरीदता है और कई महीनों के बाद उसे बेचेगा, तो ब्रोकर ऐसे में लिमिट देता नहीं है। बट वो भी एक चीज़ कर सकते हैं कि लोन लेकर स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, बट वैसा भी आपको नहीं करना है। तो किसी भी तरीके से लिमिट आपको नहीं लेना है स्टॉक मार्केट में। और जो ट्रेडर हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि उनको ब्रोकर लिमिट देता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो उन्हें भी ब्रोकर से लिमिट नहीं लेना है। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि मान लो किसी ने 10,000 रुपये लगाया, वो सोचता है कि मैं 10,000 रुपये लगा के रोज़ के 500 रुपये कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो क्यों ना मैं ब्रोकर से लिमिट ले लूँ, ब्रोकर लिमिट दे देगा। ठीक है, आपने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डाले, ब्रोकर ने आपको लिमिट दे दिया 90,000 रुपये की, और आपने 1 लाख रुपये के सौदे किए। फिर आप सोच रहे हो कि अब मैं 10,000 रुपये पे रोज़ का 500 रुपये कमा सकता हूँ, तो मैं 1 लाख रुपये पे रोज़ का 5,000 कमा सकता हूँ। तो मैं ब्रोकर से लिमिट ले लेता हूँ, रोज़ का 1 लाख रुपये निवेश करता हूँ स्टॉक मार्केट में, रोज़ के 5,000 रुपये कमाता हूँ। तो दोस्तों, वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो सोच रहा है कि मेरा रोज़ का 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। पर दोस्तों, वहाँ पर आपको 5,000 रुपये का रोज़ का लॉस भी हो सकता है। और आपने कंटिन्यू अगर 2 दिन लॉस कर दिया 5-5 हज़ार रुपये, तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो गई, क्योंकि आपने तो स्टॉक मार्केट में 10 ही हज़ार रुपये लगाए, बाकी तो ब्रोकर की लिमिट यूज़ किए। तो 2 ही दिन में आपकी कैपिटल साफ़ हो जाएंगी और आप भी अगले दिन से स्टॉक मार्केट से साफ़ हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको हमेशा खुद का पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाना है। जो आपके पास में पैसा है खुद का, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको खुद के पैसे से ही करना है। ब्रोकर से लिमिट लेकर बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है। और दोस्तों, आपको हमेशा लर्निंग पर फोकस रखना है। ठीक है, आपको टेक्निकल स्टडी सीखना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, या आप आराम से सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जो देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, बिजनेस न्यूज़ चैनल आप देख के सीख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ के सीख सकते हो। सीखने के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप सीख सकते हो। तो पैसा भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में सारी चीज़ें सब सीख सकते हो। बट आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। आप ये सीखिए, बहुत स्टॉक मार्केट में इतना है सीखने के लिए। आप हर दिन अगर सीखते रहोगे, सारी ज़िंदगी भर तक सीखते रहोगे, तो बस सीखते ही रहोगे। स्टॉक मार्केट में कोई भी कभी एक्सपर्ट नहीं बनता है, हमेशा स्टॉक मार्केट में हर एक आदमी स्टूडेंट ही रहता है। ठीक है, तो आपको हमेशा लर्निंग पर फोकस रखना है। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा है कि हर रोज़ हमें एक नई चीज़ें सिखा देता है। ठीक है, तो हमेशा लर्निंग पर आपको फोकस रखना है। आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस आपको काम आएगा, तो टेक्निकल एनालिसिस आप सीखिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। तो लर्निंग आपको हर लेवल पर करते रहना है स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों, लास्ट में एक गोल्डन टिप मैं आपको बताता हूँ कि सुनो सबकी बट करो अपने मन की। आपको सबकी सुनना है। ठीक है, आपको बड़े बड़े एनालिस्ट की बातें सुनना है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, इंदौर वालों के फ़ोन आते हैं उनके भी बातें सुन लो। टिप्स मत लेना उनसे, क्योंकि वो पैसे मांगते हैं हमसे। ठीक है, तो आपको सबकी बातें सुनना है, बट आपको अपने मन की करना है। आप जो एनालिस्ट, जो लोग टिप्स दे रहे हैं, अब मान लो किसी ने भी आपको रिकमेंडेशन दिया, कोई सजेशन दिया, तो ठीक है, उनकी टिप्स पर आप अपनी स्टडी अप्लाई करिए।
उस बंदे ने बोला सिर्फ ब्लाइंडली उसके कहने पर आपने शेयर खरीद लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, उसने बोला है ठीक है, तो बट मैं खुद भी स्टडी करके देखता हूँ कि सही में वो शेयर आज की तारीख में खरीदने लायक है क्या। अगर मुझे भी लगता है खरीदने लायक है तो फिर मैं खरीदूंगा। सिर्फ उसने बोला इसलिए मैंने खरीद लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ब्लाइंडली किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। खुद की स्टडी करके, खुद की फंडामेंटल एनालिसिस आप सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, उसके बेसिस पर शेयर को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में खरीदने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हो, और तभी आप अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हो। सिर्फ स्टॉक मार्केट को आप सट्टा समझोगे, स्टॉक मार्केट को अगर आप ऐसा समझोगे कि यहाँ आऊँगा मैं रातों रात अमीर बन जाऊँगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ये बहुत बड़ी दुनिया है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे हर रोज़ आपको सीखते जाना है, और सीखते सीखते ही आपको आगे बढ़ना है, और खुद ही आपको अपने हाथों से पैसा बनाना है। हेल्प आपको सब तरफ से मिलेंगी, बट आप सोचोगे कि दूसरा मुझे पैसे बना के दे देगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे और इसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने इन्वेस्टिंग करियर में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।